बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ सबको पीछे छोड़ देंगी ये आलू की पूरियाँ। बहुत मज़ेदार, बनाने में भी बहुत आसान और खाने में जो है वो उससे भी ज़्यादा टेस्टी और जायकेदार। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। 3 टेबलस्पून ऑयल में हमने 1 टीस्पून अजवाइन डालनी है। एक प्याज है मीडियम साइज़ का, बारीक कटिंग करनी है। इन दोनों चीज़ों को हमने जो है ना 1 मिनट तक इसके अंदर पका लेना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। और जब ये हल्के हल्के से सॉफ्ट हो जाएं तो इसके अंदर हमने 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालने हैं। उसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस डालने हैं। और ये लाल मिर्च पाउडर है, चिली फ्लेक्स हैं, ये पिसा हुआ धनिया, हल्दी और नमक। ये आप सब चीज़ें जो है ना अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसके बाद इसको हमने ना पानी को खुश्क होने तक पका लेना है, फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर डाली है मैंने बंद गोभी, ठीक है। और बंद गोभी डालने के बाद इसको भी हमने 30 सेकंड तक इसके अंदर पकाना है। और उसके बाद इसके अंदर बॉईल किया हुआ चिकन है, मैंने इसको श्रेड कर लिया था, ठीक है। इसको भी हमने 30 टू 40 सेकंड तक ना इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को जब हम पका लेंगे उसके बाद इसके अंदर डालने हैं आलू। आलू जो हैं ये मैंने बॉईल करके जो है ना मैश कर लिए थे, ठीक है। इनको इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें आधा कप जो है ना दूध का डालेंगे, क्योंकि हमें सॉफ्ट सा जो है ना टेक्सचर चाहिए। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम डो रेडी करेंगे। ये 1.5 कप जो है मैंने मैदे का डाला है। इसके अंदर हम 2 पिंच अजवाइन डालेंगे, ठीक है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक डालना है। और उसके बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है ना घी के डालने हैं, ठीक है। घी डालने के बाद जो है ना इसको हमने अच्छी तरह से हाथों के साथ मिक्स कर लेना है। इसको इतना मिक्स करना है कि जब हम इनको दबाएं तो ये ना मुट्ठी बन जाए, ठीक है। इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए है मैदे की। उसके बाद नीम गर्म पानी के साथ ना हमने डो जो है वो गूंद लेनी है अच्छी तरह से। बिल्कुल नॉर्मल जो है ना हमें डो चाहिए, बहुत सॉफ्ट नहीं। उसके बाद इसको सेट होने के लिए हमने छोड़ देना है। अब यहाँ पर हमने स्लरी रेडी करनी है। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून जो थे ना मैंने मैदे के डाले थे। इसके अंदर 1 टेबलस्पून तिल डालना है। 1 पिंच जो है इसके अंदर मैंने अजवाइन डाली है। थोड़ा सा हरा धनिया डालना है। यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालने हैं और थोड़ा सा नमक, ठीक है। चिली फ्लेक्स और नमक जो है ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। यहाँ पर हमने ना पतली सी जो है ना इसकी स्लरी रेडी करनी है, ठीक है। यहाँ पर हमें थिक जो है ना स्लरी नहीं चाहिए, बिल्कुल पतली सी स्लरी चाहिए है। ये देखिए इस तरीके से हमने ना इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रेडी करके रख लेना है। ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है इस तरह से चाहिए हमें। उसके बाद जो डो रेडी हो चुकी थी, इसके मैंने 3 पेड़े कर लिए थे। अब हमने ना एक इसकी बड़ी सारी रोटी जो है वो बेल लेनी है, ठीक है। और बिल्कुल पतली सी जो है ना रोटी बेलनी है हमने। और उसके बाद इसके ऊपर जो है ना आलू की स्टफिंग को अच्छी तरह से फैला देना है। अच्छी तरह से फैलाने के बाद एक तरफ से ना हमने इसको बारीक बारीक से जो है ना इसको फोल्डिंग करनी है। इसका एक बड़ा सारा रोल रेडी कर लेना है इस तरीके से। और उसके बाद इसकी ना हमने इक्वली कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इस तरीके से जो है ना हमने इसको प्रेस करके जो है ना सारी जो पूरियाँ हैं ना इसकी रेडी करके रख लेनी है। और उसके बाद इसको ना हमने हाथ के साथ ही ना इस तरीके से इसको हमने पतली सी जो है ना इसकी छोटी सी पूरी बना लेनी है, ठीक है। बेलने की ज़रूरत नहीं है, हाथ के साथ ही बहुत ज़बरदस्त जो है ना पूरी बन जाएगी। उसके बाद सारी जो है ना इस तरह से पूरियाँ हमने पहले रेडी करके रख लेनी है। और उसके बाद उसी स्लरी में जो है ना एक एक पूरी जो है हम डालते जाएंगे। और इस तरह से जो है ना इसको हमने डिप करना है और इसको थोड़ा देर के लिए इसी तरह से रहने देना है, ताकि एक्स्ट्रा जो है ना इसके ऊपर से मैदा उतर जाए। उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे ये पूरियाँ हमने फ्राई करनी है। ख्याल रहे फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम टू लो होनी चाहिए। और उसके बाद ये देख सकते हैं आप प्यारा सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आ चुका है। अंदर तक जो है ना ये पकनी चाहिए, इतनी फ्लेम जो है लो होनी चाहिए। सारी पूरियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत जायकेदार जो है ना ये आलू की पूरियाँ बनी थी। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। फ़ीडबैक भी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।